ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2024 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है, ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 2003। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। तो आज वरदाता बाप किसको देख रहे हैं? अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपको दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों को रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता। देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। तो बाबा क्या करें कि आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो बाबा क्या करें कि आदि स्वरूप क्या है? देवता रूप। उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। और आपका मध्य स्वरूप पूज्य चित्र है, जो मध्य में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले रूप, देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही है दातापन का। तो अभी भी परमात्म संदेशवाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो बाबा क्या करें कि तो अभी भी परमात्म संदेशवाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है। वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो दातापन की वाले संस्कार की निशानियाँ क्या है? बाबा क्या बोले कि दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो कि यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले तो सर्व तरफ के सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो।
पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। तो बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दातापन के क्या बोल रहे हैं कि बच्चोंपन के दातापन के संस्कार को बाबा देख रहे थे। तो क्या देखा होगा कि नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, क्या संकल्प नहीं करने का है कि यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, ना सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 को 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, क्या नोट करना है कि संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा क्या करना है, किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना और दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो तो आधा कल पुण्य का फल खाते हो और आधा कल पाप के जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को एक यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलाहने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है ना। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला यानी लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फॉरेन वालों से यह जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि कैसी ऐसी आत्माएं हैं। बाप दादा क्या देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप से नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, यह ये कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, तो उमंग आता है।
बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखने चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रकृति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। यह देख करके भी बाप दादा खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है? कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं कल अच्छा होगा। अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ, अचल है। कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बता रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के ऊपर क्या है? परमात्म छत्र छाया, तो अचल रहे हैं, है ना। हलचल में नहीं आए, चाहे शाम बाहर कुछ भी हो, लेकिन हलचल में नहीं आना, क्योंकि हमारे ऊपर किसकी छत्र छाया है? परमात्मा की। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। तो बाबा कौन से सीट पर सेट रहने कह रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता है। माताएं क्या समझती हूँ? बाबा माताएं से पूछ रहे हैं कि सीट पर सेट होना बैठना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। हलचल तो नहीं होती ना। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? क्या डर है? बाबा पूछ रहे हैं कि माताएं क्या समझती हो? जब सीट पर सेट हो, बाबा पूछते हैं कि सीट पर सेट होना बैठना आता है ना, हलचल तो नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं कि जब बाप दादा कंबाइंड है ना, जब सर्वशक्तिमान आपके साथ कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, है ना। जब बाबा हमारे साथ है, जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान हमारा साथी, हमारा पिता हमारे साथ है, तो फिर किस बात का डर? कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना, कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। तो बाबा क्या करें कि जब अगर अपसेट होंगे तो आपकी जिम्मेवारी, लेकिन अगर अपसेट नहीं है, अगर सेट है ना, तो वो बाबा की जिम्मेवारी है। बाप दादा क्या है? बाबा क्या है? कंबाइंड है। तो जब बाप दादा कमांड है, जब सर्वशक्तिमान आपके कमांड है, तो फिर आपको क्या डर है? बाबा कहते हैं कि आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिया करनहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मज़ा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर करके कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कैसे करना है कि चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रियाँ, यह जो कर्मेंद्रियाँ कार्य जो कर रही है, करनहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव बाबा कह रहे हैं कि सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ,
है ना। कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली मैं आत्मा कौन हूँ? राजा। और ये सारी जिन कर्मेंद्रियाँ कौन है? मेरी कर्मचारी हैं। तो ये क्या रहे? ये स्मृति में इमर्ज रहे। बाबा कहते हैं कि मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा खुशी और कंट्रोलिंग पावर आती है, मज़ा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्वकर्मेंद्रियाँ ऑर्डर में रहेगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। तो आज बाबा क्या बोल रहे हैं कि आत्मा राजा बन अपने कर्मेंद्रियां जो कर्मचारी हैं उसको ऑर्डर देकर कार्य कराना है। जब ऑर्डर आत्मा बनकर नहीं देते हैं तो माया ऑर्डर देती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियां को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब ही वहाँ भी राज्य चलाएंगे। तो बाबा क्या करेंगे? कहाँ राज्य चलाएंगे? सुख धाम में, स्वर्ग में। तो अभी से राज्य अधिकारी बनकर, आत्मा बनकर अपने कर्मचारियों से कार्य कराना। तो अभी जब राज्य अधिकारी के संस्कार भरेंगे तभी वहाँ राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट में कभी भी नीचे नहीं आओ। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी नीचे नहीं आने का रहे। अगर कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेंगी। जिस शक्ति की जिसमें आवश्यकता है उसमें जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए तो फिर आए। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज़ हो गई, तो आपकी चीज़ को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में रहेगी, सर्व कर्मेंद्रियाँ आपके ऑर्डर में रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हैं पांडव? बाबा पूछ रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान भी और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसी ने ऑर्डर की दिया जो निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया। देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करना नहीं चाहते थे, कर लिया। यह किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? है ना। बाबा पूछ रहे हैं। तब तो अधिकारी बनकर आत्मा अधिकारी बनकर तो कार्य नहीं करा रहे, अधीन हो गए कर्मेंद्रियों के, है ना। तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुवन में सब बहुत बहुत खुश हैं, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देख आपसे पूछे क्या मिला आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। ऐसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक हैं? बाबा पूछ रहे हैं। सब ठीक हैं? विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है या ना? अच्छा लगता है ना यहाँ? बाबा कह रहे हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया, सभी इकट्ठे पहुँच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरनर्स, डबल नशा है ना। कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं। डबल नशा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी, डबल नशा है ना। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा। और सिर्फ पांडव हो, शक्तियाँ नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए। तो बाबा क्या करें कि माताएं भी हो, पांडव भी हो, है ना, हर जगह। और नहीं तो अगर सिर्फ पांडव हो, माताएं न, तो भी नहीं,
अच्छा लगता। और अगर सिर्फ पांडव हों और माताएं नहीं हो तो सेवा केंद्र का श्रृंगार लगता है? नहीं लगता ना। तो बाबा कहते दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बाबा कहते हैं बच्चों को भी रौनक है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकारी बाप की याद में लवलीन हो जाओ। तो 1 सेकंड में बाबा ने ड्रिल कराया। तो देखे अपने आप को, मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप निराकारी धाम में अपने निराकार पिता के पास बैठ जाएं, बाबा के पास। लाल प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा निराकार अपने निराकार पिता के साथ अब आ जाए भ्रिकुटी तख्त पर। ओम शांति। तो बाबा ने ड्रिल कराया। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडुल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाबा बोले सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से भी विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा। सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार के बोझ हैं वह भस्म हो योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आ जाता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं जलाते हैं, फिर हड्डियाँ भी पानी में डाल देते हैं बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार कमज़ोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, भस्म नहीं हुए। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों में लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नामो निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अच्छा, अब बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, कर्म योगी बन हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होगा तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकेंड हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। तो कर्म योगी अर्थात क्या? हर सेकेंड हर संकल्प और हर बोल क्या होना चाहिए? सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन है स्वयं प्रिय लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। तो वरदानी मूर्त कौन है? कि स्वयं प्रिय भी हो, लोकप्रिय भी हो और प्रभु प्रिय हो, तो आत्मा ही वरदानी मूर्त है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि अधिकारी बनकर, है ना, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराना है। राजा बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराना है, क्योंकि हम सब क्या हैं? स्वराज्य अधिकारी।
तो बाबा क्या करे कि वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। और आज वरदाता बाप किसको किसको देख रहे हैं? ज्ञानदाता को, शक्तिदाता को, गुणदाता को, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं, है ना। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो। क्या चेक करना है? कि अनादि और आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। और क्या बोले कि दातापन के संस्कार वाले आत्माओं की निशानी क्या होती है? कि वह कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार होते हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।